अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस और मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस लिए चलते हैं मेंडस की जानिब। नाज़रीन शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। माशी मुश्किलात के हल और इक्तिसादी बहाली के जामे मंसूबे का इजरा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, काबीना अरकान, वज़रा आला समेत आला हुकाम की शिरकत। इत्तेहादी हुकूमत के जुर्रतमंदाना फैसलों से इक्तिसादी बहाली की राह पर गामजन है। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, मेहनत और इत्तेहाद से ही अवाम की तकदीर बदल सकते हैं। मसाइल के हल के लिए तमाम तवानाइयाँ बुरेकार लाएंगे। जामे मंसूबे के मौसर नफाज से शराकदारी को फरोग देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। 1200 मेगावाट सलाहियत के चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का मुआहिदा। 3 अरब 48 करोड़ डॉलर सरमायाकारी होगी। मुश्किल माशी हालात के बावजूद माशी बहाली के लिए कोशा है। खतीर सरमायाकारी चीन की पाकिस्तान पर एतमाद की अक्कास है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म ने मार्गला एवेन्यू का इफ्तिताह कर दिया। 10.4 किलोमीटर शाहरा 18 माह में मुकम्मल हुई। 2 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत आई। इस्लामाबाद में सिकंदर आजम रोड की तामीर और तोसी का भी संगे बुनियाद। PTI हुकूमत ने हर शोबे को ज़मीन बोस किया। इख्तलाफात को खत्म करके एक कौम की तरह आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद का दौरा। यादगारी शोहदा पर हाजिरी। नेशनल अस्पताल और मॉडल कॉलेज का संगे बुनियाद रख दिया। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस का किरदार लायक तहसीन है। शरपसंद अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की अहम खिदमत है। वज़ीर आज़म का खिताब। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम मुमताज आराइन गिरफ्तार। अहम दस्तावेजात, मोबाइल डाटा समेत अहम शवाहिद भी बरामद। गुजरावाला से भी एक मुलजिम अजमत गिरफ्तार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का यूनानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मुसीबत में फंसे पाकिस्तानियों की सहूलत और वतन वापसी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वजीर खजाना इसहाक डार और बरतानवी वजीर ममलकत खारजा उमूर एंड्रयू मिचेल के दरमियान वर्चुअल मुलाकात। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और IMF मज़ाकरात पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू। बजट में समाजी और माशी तरक्की के लिए इक़दामात के बारे में भी ब्रीफ किया। इक़्तिसादी चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत ने मजमूई तरक्की के लिए काबिल अमल इक़्तिसादी फैसले किए हैं। वजीर खजाना इसहाक डार। 9 मई के जलाओ घिराव के वाक़यात। चेयरमैन PTI हसन न्याजी, मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा और हम्माद अजहर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर की जमानतों की दरखास्तें खारिज कर दी। कलअदम दहशतगर्द तंजीमों में इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गए। जमात अल अहरार और TTP से मुंसलिक अहम दहशतगर्द कमांडर जहन्नम वासिल सरबकफ मोहम्मद को मुफ्ती नरोली महसूब ग्रुप ने जहर दे दिया। हलाक दहशतगर्द पेशावर पुलिस लाइन्स हमला समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने 4 माह के लिए 462 अरब रुपए से ज्यादा के बजट की मंजूरी दे दी। कबायली अजला के लिए 40 अरब और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 112 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, 17 से 22 ग्रेड तक 30% इजाफे का ऐलान। पेंशन में भी 17.5% इजाफे की मंजूरी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। 40,000 से ज्यादा आबादी पनाह गुज़ीनों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जबरी बेदखली का बढ़ता सिलसिला। जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अपनी बका के खतरे का सामना।
मोदी हुकूमत का मजहबी आजादी सल्ब करने का शर्मनाक मंसूबा बेनकाब। यकसां सिविल ज़ाब्ते के नाम से नए कवानीन के लिए तजावीज़ मांग ली। कानून नाफिज होने के बाद अक़लियतों को हिंदू तर्ज के कवानीन पर अमल करना होगा। मुजव्वज़ा कानून अक़लियतों के हुकूक और मजहबी तरजीहात के खात्मे का बायस बन जाएगा। कानूनी माहिरी। रूस की जानिब से यूक्रेनी ठिकानों पर गोलाबारी और मिसाइल हमले, हेलीकॉप्टर भी मार गिराया। फौजी डिपोओं को तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों से निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में 20 से ज्यादा रूसी ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया यूक्रेनी हुक्काम। बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स, पाकिस्तान ने पहला मेडल जीत लिया। पावर लिफ्टिंग में पाकिस्तान के सैफुल्लाह सोलंकी ने 90 किलोग्राम वजन उठाकर चांदी का तमगा अपने नाम किया। दौरे श्रीलंका के शेड्यूल का ऐलान, कौमी टीम 9 जुलाई को कोलंबो पहुंचेगी। पहला टेस्ट गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में 16 जुलाई से और दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। और तेहरान में एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप, पाकिस्तान के एहसन रमजान सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में भारत के दिग्विजय को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। नाज़रीन, आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि माशी चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने इक्तिसादी बहाली के जामे मंसूबे का इजरा कर दिया। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी काबीना के अरकान, वज़राए आला और मुतलका हुक्काम शरीक हुए। इस कौम में हिकमत अमली का मकसद मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। मंसूबे के तहत बैरूनी सरमायाकारी की राह में रुकावटें दूर करने के लिए खुसूसी सहूलत कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। मंसूबे के तहत ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़रई पैदावार जैसे शोबों में मौजूद सलाहियत से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। इसके साथ वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराकी अमल को वसअत दी जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को तबाहाल मईशत वर्से में मिली, जिसे हमने मुश्किल फैसलों के जरिए बहाली की राह पर गामजन किया है। उन्होंने कहा कि अभी हमें बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं, मेहनत और इत्तेहाद से ही अवाम की तकदीर बदल सकते हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मसाइल के हल के लिए तमाम तवानाइयाँ पुरकार लाएंगे। इज्तिमाई सोच अपनाते हुए इक्तिसादी तरक्की के जामे मंसूबे के मौसर नफाज से शराकतदारी को फ़रोग़ देंगे। उन्होंने कहा कि इश्तराकी अमल से मंसूबों की मंजूरी का अमल तेज़ किया जाएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें मुसलसल और सख्त मेहनत से मुआशी समत बरकरार रखते हुए मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रखना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए पाक फौज इक्तिसादी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1200 मेगावाट सलाहियत के जोहरी तवानाई मंसूबे चश्मा 5 की तामीर का समझौता तय पा गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद माशी बहाली के लिए पुरअज़्म है। चीन की जानिब से 3 अरब 48 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट समझौते पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। 1200 मेगावाट के जौहरी तवानाई के इस मंसूबे पर चीन की जानिब से 3.48 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। चीन की कंपनी चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के सदर वांग जोंगी और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से मोहम्मद सईदुर रहमान ने मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसके तहत चीनी कंपनी चश्मा 5 मंसूबे में 30 अरब रुपए की रियायत भी दे रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती, बाहमी एतमाद और कुर्बत के रिश्तों पर उस्तवार है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। दोस्तों की मेहरबानी को कभी ना भूलना, यही है रास्ता तरक्की और खुशहाली का। चीन हमारे पाकिस्तान के उन बेहतरीन और बाएतमाद दोस्तों में शामिल होता है जो तारीख में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हालिया हफ्तों और महीनों में चीनी क़यादत ने जो पाकिस्तान की बेमिसाल मदद की है, हमारे जो कर्ज़ाजात थे उनको, चाहे वो कमर्शियल हैं या सॉवरन हैं, उनको जिस तरह उन्होंने रिन्यू किया है, ये एक बेमिसाल दोस्ती का, लाजवाल दोस्ती का एक बेहतरीन नमूना है। वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं जिनके तरक्की के विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने चश्मा 5 मंसूबे को सर्दखाने में डाल दिया था। मंसूबे को अमली जामा पहनाना सिविल और फौजी क़यादत का एक सफ़े पर होने का सबूत है। गो के दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, कीमतें बढ़ चुकी हैं। न सिर्फ ये कि चीनी कंपनी ने कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि 30 अरब रुपए का डिस्काउंट दिया है। इसके लिए मैं जनाब एहसन इकबाल साहब का, इसहाक डार साहब का, खुर्रम दस्तगीर साहब और उनकी टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो नई मिलिट्री लीडरशिप है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें बहुत दिलचस्पी ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि चश्मा 5 मंसूबे पर जल्द काम का आगाज कर दिया जाएगा। ये मंसूबा चीन के सरमायाकारों और कंपनियों का पाकिस्तान पर एतमाद का गमाज है। उन्होंने कहा कि मंसूबे से पाक चीन मुआशी ताल्लुकात को एक नई जहत मिलेगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI हुकूमत ने हर शोबे को ज़मींबोस किया। इत्तेहादी हुकूमत ने माशी मुश्किलात के बावजूद तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया है। हमें अपने इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए एक कौम की तरह आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म ने यह बात इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के मौके पर कही। तफसील बता रहे हैं असद यार खान। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अवामी फलाह के मंसूबे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन का आगाज़ हैं। मारगला एवेन्यू ट्रैफिक के बहाव और शहर की खूबसूरती में एक और इजाफा है। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी की हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से मुल्क तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया। मुश्किलात के बावजूद हमने मुल्क में तरक्की के अमल का आगाज कर दिया है। माजी की जो सुस्त रफी बल्कि मुजरिमाना गफलत से कई साल इस्लामाबाद शहर और देही इलाकों के लोग महरूम रहे, साजिशें की गई। इसके बावजूद इंशाअल्लाह पाकिस्तान जरूर कायद का पाकिस्तान बनेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क ने तरक्की की नई मनाजिल तय की। हमें अपने इख्तलाफात को भुलाकर एक कौम की तरह आगे बढ़ना है। काम करने का मुसम्मम इरादा, अगर आज भी हम ये वादा कर लें कि हमने मिलकर अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके और फितना साजी को और साजिशों को दफन करके अगर हम एक कौम की तरह आगे बढ़ें और पाकिस्तान का झंडा अपने हाथों में थाम लें और उसको आसमानों तक ले जाएं, ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू की तरक्की का मुशाहिदा करके इसे अपनाना चाहिए। उन्होंने शाहराह की तामीर के म्यार और मंसूबे की बरवक्त तकमील पर मुतल्लिका इदारों और हुकाम की तारीफ की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि तरक्याती मंसूबे मुस्लिम लीग नून का खासा है। 20 अरब रुपए का इस्लामाबाद के देही इलाकों का तरक्याती पैकेज हमारे इसी विजन का हिस्सा है। वज़ीर आज़म के जज्बे और लगन का नतीजा है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में मेट्रो बस और मुख्तलिफ शाहराहों के मंसूबों समेत दीगर तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब में तामीर और तरक्की का जो सफ़र शुरू किया वो अब वफाकी दारुल-हुकूमत में भी जारी है। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मारगला एवेन्यू का इफ्तिताह किया। 10.4 किलोमीटर शाहराह 18 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल की गई है।
जिस पर 2 अरब 60 करोड़ रुपए लागत आई है। ये शाहराह संजानी के मकाम पर जीटी रोड से मुंसलिक हो रही है, जिससे न सिर्फ इस्लामाबाद आने और जाने वालों को मुतबादिल रास्ता फराहम हुआ है, बल्कि ये शाह अलादित्ता के तारीखी विरसे को रोशनास कराने और सियाहत के फरोग का भी बायस बन रही है। शाहराह से श्रीनगर हाईवे पर भी ट्रैफिक के बहाव में कमी आएगी। मारगला एवेन्यू से मकामी लोगों को रोजगार की फरहमी समेत सीमेंट, स्टील, स्टोन क्रशिंग और पेट्रोलियम की सनतें भी मुस्तफीद हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सिकंदर आज़म रोड की तामीर और तोसी का संगे बुनियाद भी रखा। ये शाहराह इस्लामाबाद के लिए 20 अरब रुपए के दही तरक्याती पैकेज का हिस्सा है। 7.5 किलोमीटर तवील शाहराह की तामीर से शाहपुर डैम तक सफर का दौरानिया 20 मिनट हो जाएगा। मंसूबा 3 माह की मुद्दत में मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि बैनुल सूबाई शाहराह के 11 किलोमीटर हिस्से पर गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्वीट होम्स के बच्चों को 4 कोचेस का तोहफा दिया। 6 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत की इन गाड़ियों से बच्चों को सफरी सहूलत मैसर होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीट होम्स के बच्चों से शफकत का इजहार किया। बच्चों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो मेहनत और लगन को अपना शार बनाकर कायद के पाकिस्तान के विजन को अमली जामा पहनाएं। खूब मेहनत करो और खूब मेहनत करो, कौम के अजीम मेमार बनो, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, IT एक्सपर्ट्स, एग्रीकल्चरिस्ट, जो भी आप शोबा आपको पसंद है उसमें तरक्की करें, मेहनत करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। बच्चों ने कोचेस के तोहफे पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और उनसे वादा किया कि वो असूल इल्म के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बुरुए कार लाएंगे। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुलिस लाइन्स अस्पताल में 6.5 अरब रुपए की लागत से नेशनल पुलिस अस्पताल, शोहदा मॉडल कॉलेज और SPU डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स का संगे बुनियाद रखा। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम को पुलिस फोर्स पर फख्र है, जिसने हमेशा शरपसंद अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए कोई कसर उठा न रखी। इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए पुलिस जवानों को बैनुल अक़वामी तर्ज पर तरबियत दी जाएगी। तफसील जानते हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास से। शरीफ दौरे पर पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद पहुंचे तो पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। सदर सलाम सलाम पंग। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेशनल अस्पताल, पुलिस लाइन्स, शोहदा मॉडल कॉलेज और SPU डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने हमेशा फराइज को मुकद्दम जाना। पुलिस और इनके अहल खाना का इलाज हुकूमत की जिम्मेदारी है। नेशनल पुलिस अस्पताल के क़याम से पुलिस एहलकारों, शोहदा और उनके अहल खाना को मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर आएगी। हमारा फर्ज है कि आपकी बीमारी, आपके बाल बच्चों की उनकी दवाई इलाज के लिए हुकूमत पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। इसलिए आज इस अस्पताल का संगे बुनियाद रखा गया है। वक्त आएगा जब ये अस्पताल मुकम्मल होगा तो आपको और आपके ख़ानदान के अफराद को यहाँ पर फ्री इलाज इंशाअल्लाह मुहैया किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुलिस की पेशावराना तालीम और तरबियत के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की सलाहियतों में निखार लाने के लिए मज़ीद वसाइल फराहम करेंगे। इस्लामाबाद की डॉल्फिन फोर्स तुर्की के ताउन के साथ बनाएंगे और एक मॉडल फोर्स होगी पूरे पाकिस्तान में। शोहदा के कॉलेज के लिए मैं राना तनवीर साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने शोहदा कॉलेज की तामीर के लिए यहाँ पर मंसूबा बनाया है और इसका बेपनाह फ़ायदा आपको, आपके बच्चों को होगा इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस को रिलीफ और पैकेजेस देने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस में 2000 जवानों को मेरिट पर भर्ती किया गया। अमन व अमान अलाउंस का इजरा भी जल्द यकीनी बनाया जाएगा। दौरान मुलाजमत या जो शहीद हो गए उनके बच्चों के लिए उनके वाजिबात अदा करने के लिए जो उन्होंने फैसले मुझसे करवाए वो हमारा फ़र्ज़ था। ये कोई आपके ऊपर एहसान नहीं, लेकिन जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस जिसका राना साहब ने जिक्र किया है, मैं कोशिश करूँगा आज ही वज़ीर ख़जाना से मैं बात करूँगा और 1 जुलाई से इसका इजरा शुरू हो जाए। कौम को आपके ऊपर फ़ख्र है,
हम सबको आपके ऊपर फ़ख्र है, आप हमारे मायनाज कौम के मुहाफिज हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई के वाकयात पर कौम शरपसंदों के खिलाफ उठ खड़ी हुई। कौम शोधा की बेहुरमती करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल फ्राहम किए जाएंगे, जबकि पुलिस शोधा के वर्षा के वाजिबात अदा कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शोधा ने हमारी महफूज मुस्तकबिल के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हम वक्त तैयार है। इस्लामाबाद के अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट में शिरकत के लिए 22 जून से फ्रांस का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने वज़ीर आज़म को सरबराह इजलास में शिरकत करने की दावत दी है। सरबराह इजलास का मकसद बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम के जामे इस्लाहात के लिए दरकार उसूलों और इक़दामात की वज़ाहत और ज़्यादा मुतवाज़न और मुनसिफाना शराकतदारी की राह हमवार करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस मौके पर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में इस्लाहात, मौसमियाती फाइनेंस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, SDGs के हुसूल और कर्जों से मुतालिक हल के हवाले से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र और तजावीज़ पेश करेंगे। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में पेशरफ्त, इंसानी स्मगलिंग करने वाले मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम विहाड़ी, गुजरावाला और दीगर शहरों से गैर कानूनी तौर पर अफराद को बाहर भेजते थे। तफसील जानते हैं मोहम्मद सुफियान की इस रिपोर्ट में। 14 जून की रात यूनान में होने वाले कश्ती हादसे में सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी भी जान बाग हो गए थे। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अंधोनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए इसकी आला सतह पर तहकीकात करने और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का हुक्म दिया। FIA और दीगर इदारों ने इन मासूम शहरियों को गैर कानूनी तौर पर समंदर पार भेजने वाले एजेंट्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है और यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम मुमताज अराई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की टीम ने विहाड़ी में 24 घंटे की अनथक मेहनत से मुलजिम को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान मुमताज अराई से वाक़े के दूसरे मरकजी मुलजिम असलम का मोबाइल भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले किया जा रहा है। जब तक इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं तो हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन एजेंट्स के जो बंदे इन्वॉल्व में उनका हमें मिलेगा
तो उस पे फिर मजीद कार्रवाई होगी। गुजरांवाला में भी FIM ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिम अजमत को गिरफ्तार किया है, जिससे तफ्तीश जारी है। मुलजिम ने समड़ियाल के नौजवान से यूरोप जाने के लिए 17 लाख रुपए वसूल किए थे। शेखपुरा में भी कार्रवाई के दौरान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम शाहजेब ने मुतासरा खानदान से यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख वसूल किए थे। FIA समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और बहरा रोम में कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। सदर एर्दोगान ने अफसोसनाक वाक़े पर तुर्क हुकूमत और अवाम की तरफ से दुख का इजहार करते हुए जाँ बहक होने वालों के लिए मग़फ़िरत और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमदर्दी के जज्बात पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके यूनानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों वज़राए ख़ारजा ने अलमनाक कश्ती हादसे में कीमती जानों के ज़िया और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मुसीबत में घिरे पाकिस्तानियों को सहूलत की फराहमी और वतन वापसी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से सदर मियां मोहम्मद हनीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून फ्रांस के वफ़द ने मुलाकात की और यूरोप में पार्टी की तंजीम नौ से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने बड़ी साबित कदमी के साथ सियासी जबर का सामना किया। उन्होंने कहा कि कारकुन आइंदा इलेक्शंस की तैयारी करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार और बरतानिया के वज़ीर ममलिकत ख़ारजा एंड्रियो मिशेल के दरमियान वर्चुअल मुलाकात हुई। बरतानवी वज़ीर ने यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानी शहरियों की जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, जिस पर वज़ीर ख़जाना का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मसले पर काबू पाने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। सेनेटर इसहाक डार ने एंड्रियो मिशेल को नवे जायज़े पर पाकिस्तान IMF मज़ाकरात में पेशरफ और हालिया बजट के जरिए अवाम की समाजी और माशी बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात से भी आगाह किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में काबीना कमेटी बराए बैनुल हुकूमती तिजारती लेन देन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान समंदरी उमूर के शोबे में ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बंदरगाहों और जहाज़रानी से मुतालिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कमेटी सिफारिशात पर गौर किया गया। कमेटी ने तफसीली बहस के बाद फ्रेमवर्क मुआहदे का मुसव्वदा मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को भिजवा दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव के वाक़यात में चेयरमैन PTI हसान न्याजी, मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा और हमाद असर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज भरगोल ने मुस्लिम लीग नून मॉडल टाउन दफ्तर जलाने और कला चौक में कंटेनर्स जलाने के 2 मुकदमात की समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने वारंट गिरफ्तारी जारी करने के लिए अदालत से रुजू किया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर की जमानतों की दरखास्तें खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ थाना तरनौल में और असद कैसर के थाना सिंजानी में दर्ज मुकदमे में दरखास्त खारिज की। पेशी के लिए अलहदा आने वाले तीनों रहनुमा जमानतें खारिज होने के बाद गिरफ्तारी के पेश नज़र मुख्तलिफ दरवाजों से कचहरी से निकल गए। तीनों अफराद पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान की पेशी के मौके पर तोड़ फोड़ और शहरियों को तशद्दुद पर उकसाने के मुकदमात हैं। मुतनाज़ा ट्वीट केस में स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आज़म सवाती को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने आज़म सवाती की मुसलसल अदम पेशी के बायस इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दिया। FIA ने आज़म सवाती की ये दोनों रिहाइशगाहों पर वारंट की तामीली रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। आज़म सवाती को फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज स्पेशल जज सेंट्रल आज़म खान ने तलब कर रखा था। स्पेशल जज सेंट्रल ने आज़म सवाती को 24 जुलाई को पेश होने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान का एक और दुश्मन जमातुल अहरार और TTP से मुंसलिक अहम दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद हलाक हो गया। सरबकफ मोहम्मद पेशावर पुलिस लाइंस हमला समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। सरबकफ मोहम्मद की मौत इंतहाई पुरस्कार हालात में हुई और इत्तलात हैं कि सरबकफ मोहम्मद को मुफ्ती नौरोली महसूद ग्रुप ने जहर दिया। कुछ अरसे कबल जमातुल अहरार के मारे जाने वाले कमांडर अब्दुल वली के बारे में भी यही खबर है कि उसे भी नौरोली महसूद ने मरवाया था। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं।
قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت انٹیلیجنس اطلاعات کے نتیجے میں دہشت گردوں پر زمین تنگ ہو چکی ہے۔ عوام کے تعاون سے جلد ہی دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ اسلامک اسکالرز اور علماء کرام کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ اور 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ پر شدید دکھ کا اظہار کیا۔ 9 مئی کا جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور یہ سیاہ دن ہے، اس نے ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہے اور یہ کارروائی کرنے والے بالکل کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی تربیت اتنی غلط ہوئی ہے کہ انہوں نے اتنی مقدس ہستیاں جو ہیں ان کی احترام نہیں کیا، مسجد کا احترام نہیں کیا اور ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے رونما ہو گیا۔ اس کی ہم جتنی مذمت کریں کم ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمارے دل اس واقعہ پر زخمی ہیں اور ہم حکومت سے چاہیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے اور جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے یہ عبرت بنے۔ آج جناح ہاؤس کے اس دورے کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی وہ یادگار اشیاء کو جلا ہوا دیکھ کر یقین جانیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جناح ہاؤس نہیں جلا، یہ پاکستان جلا ہے اور یہ پاکستان نہیں جلا، ہر محب وطن شہری کا دل جلا ہے۔ اس پر جتنی مذمت کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے۔ 9 مئی سانحے کا ایک اور اہم شرپسند گرفتار، لوور دی ماندیش کا رہائشی سہراب 9 مئی کی اشتعال انگیزی میں مرکزی کردار ادا کرنے پر شناخت بعد گرفتار کر لیا گیا۔ ورثہ نے شدید الفاظ میں شرپسندوں اور یوم سیاہ کے المناک واقعات کی مذمت کی ہے۔ شرپسند سہراب کے چچا نے بھتیجے کی شرپسندی کا اعتراف کیا۔ ہمارا بھتیجا جو ہے نا وہ 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ہو چکا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو اس عمران خان کی تقاریر سے دور رکھو، اس لیے کہ یہ جھوٹے پروپیگنڈے ہیں۔ اس لیے یہ بچے جتنے بھی بچے ہیں وہ اگر جیل میں ہیں وہ اس کا دکھ جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ میں پرزور مذمت کرتا ہوں اور باقی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی تقریر مت سنو، یہ جھوٹے پروپیگنڈے ہیں۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ سپاہی محمد زمان شہید انتہائی نڈر سپاہی تھے۔ ایبٹ آباد کے سپاہی محمد زمان شہید نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ مجھے بہت بڑا فخر ہے میرے بیٹے کا جس نے ملک کا نام قائم کیا ہے اور اس نے اس قوم کو اس ملک کے لیے جان قربان کر دی ہے۔ میرا بیٹا جس وقت اسکول پڑھ رہا تھا اس وقت تو اس کو شوق تھی اگر میں تعلیم حاصل کر لوں تو میں فوج میں جاؤں اور اس ملک کے لیے شہادت پاؤں۔ خبر ملی اس کی شہادت کی تو ہم نے گھر آن کر میں نے بہت اس کو محسوس کیا اور وہ سارے کو سمجھایا، اس کے پاس خوشی حاصل کی اس نے۔ 9 مئی کو جو کام ہوا ہے شہیدوں کے جو حملہ ہوا یہ اچھا نہیں ہوا، شہیدوں کی جو تصویریں اور وہ لوگ اچھی طرح سنبھالتے ہیں اور ملک کو یاد کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ محمد زمان بہت لیک بچہ تھا، مجھے کہتا تھا مجھے 2 شوق ہیں، ایک میں ڈاکٹر بنوں یا میں فوج میں جاؤں، اپنی شہادت پاؤں۔ گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، میرے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ بہت لیک بیٹا تھا اور مجھے بہت فخر ہے، مجھے بہت دکھ بھی بہت زیادہ ہے۔ میں دل کی مریض ہوں، بیٹے کے پیچھے بہت کلکتی ہوں، رات دن مجھے نہیں پتہ چلتا۔ محمد زمان جب بھی گھر آتے تو اکثر مجھے کہتے کہ تم دیکھنا کہ میں کچھ ایسا بنوں گا جس پر ملک اور قوم کو فخر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی اور ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی اور مجھے فخر ہے کہ ایک شہید کی بیوہ ہوں۔ دنیا بھر میں پاکستانیوں کی جانب سے اپنے وطن اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں پاکستانی تارکین وطن کی جانب سے یکجہتی ریلی نکالی گئی جس میں دفاع وطن پر مامور محافظوں کو سلام اور شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کوریا کار ایسوسی ایشن اور بزنس کمیونٹی نے پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کی قربانیوں کو سراہا۔ ریلی کے شرکا نے 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت اور افسوسناک واقعے کے تمام کرداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی اعتراضات پر محفوظ فیصلہ سنا دیا جس میں پارٹی کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی
اسد عمر اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کی۔ خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ نے مالی سال 2023-24 کے لیے پہلے 4 ماہ کے اخراجات کے تخمینے کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کا اجلاس نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کی صدارت میں ہوا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد سجاد۔ بجٹ کی تفصیلات بتاتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے خزانہ حمایت اللہ خان نے بتایا کہ آئندہ مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے اخراجات کا تخمینہ 4 کروڑ 62 ارب 42 کروڑ 60 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ پہلے 4 ماہ اخراجات جاریہ کے لیے 350 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے، جن میں 3 کروڑ 9 ارب روپے سے زائد بندوبستی اضلاع جبکہ 40 ارب 54 کروڑ روپے سے زائد قبائلی اضلاع کے لیے رکھے گئے ہیں۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% جبکہ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% ایڈہاک ریلیف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 17.5% اضافہ کیا گیا ہے۔ مزدور کی ماہانہ کم سے کم تنخواہ 26,000 سے بڑھا کر 32,000 روپے کر دی گئی ہے۔ معذور ملازمین کے کنوینس الاؤنس میں 100% جبکہ باقی ملازمین کے ٹریولنگ الاؤنس میں 50% اضافہ کیا گیا ہے۔ اگلے مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے لیے ترقیاتی بجٹ کی مد میں کل 112 ارب 38 کروڑ روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے، جن میں 92 ارب 12 کروڑ روپے بندوبستی اضلاع اور 20 ارب 26 کروڑ روپے قبائلی اضلاع کے لیے رکھے گئے ہیں۔ مشیر خزانہ نے بتایا کہ اگلے مالی سال کے آغاز پر جاری اسکیموں کے لیے مختص فنڈ کا 10% رقم جاری کیا جائے گا۔ بجٹ میں نئے منصوبے شروع کرنے اور ایمرجنسی گاڑیوں، ایمبولینس اور ریسکیو کے علاوہ دیگر ہر قسم کی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ امتیازی ہسپتالوں کو ماہانہ بنیاد پر 25% فنڈز جاری کیے جائیں گے جبکہ مقامی حکومتوں کو فنڈز ماہانہ بنیادوں پر ریلیز کیے جائیں گے۔ گندم پر سبسڈی کے حوالے سے ضرورت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ نگران کابینہ نے کفایت شعاری پالیسی کے تحت سرکاری اخراجات پر 5 اسٹار ہوٹلز میں سیمینارز اور ورکشاپس کے انعقاد اور حکومت کے اخراجات پر بیرون ملک علاج کرانے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ نگران حکومت کے پاس کسی بھی قسم کے نئے ٹیکس لگانے، ختم کرنے یا کم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ محمد سجاد، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ قومی اسمبلی میں سینٹ کی سفارشات باضابطہ طور پر پیش کر دی گئی ہیں اور بجٹ پر بحث آج بھی جاری رہی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے ایوان کو بتایا کہ ترقیاتی فنڈز کے لیے لیپس ہونے سے متعلق قانون سازی کرنا ممکن نہیں۔ بجٹ اجلاس کے دوران کسی قسم کی قانون سازی ضوابط کی خلاف ورزی ہے، اس کے لیے وزارت خزانہ کے ساتھ مل کر کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان نے کہا کہ مہنگائی کے خاتمے کے حوالے سے خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور عوام کو ریلیف دینا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ مشکل وقت میں بجٹ کی تیاری ایک کارنامہ ہے مگر اس کے ساتھ ایک راہ متعین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسٹرکچر ریفارمز ہوں اور ہم خسارے سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ امور کشمیر و گلگت بلتستان کے لیے وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان قائرن نے اپنے ویڈیو پیغام میں یونان کشتی حادثے میں انسانی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر متاثرہ خاندان کی المناک داستان سن کر دل حلق کو آتا ہے۔ قمر زمان قائرن نے کہا کہ میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے جائز اور محفوظ راستے اپنائیں۔ یہ پہلا حادثہ نہیں ہے، یقیناً پاکستان میں صورتحال مشکل ہے اور یہاں سے نوجوانوں کو روزگار کی کمائی کے لیے، روزگار کی فراہمی کے لیے، اپنے مستقبل کو بہتر، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اپنا گھر بار پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیچ کے کن مشکلات میں آپ گھروں سے نکلتے ہیں یا اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، یہ کوئی اچھا اور مناسب آپشن نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود، ان حادثوں کے باوجود والدین بھی اور نوجوان بھی یہ کام کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ اب پاکستان کے اندر اتنے وسائل ضرور موجود ہیں، ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ سکل حاصل کریں۔ وہ بچے جو باہر جانا چاہتے ہیں، یقیناً اوورسیز پاکستانیز ہمارا ایک بہت بڑا ساسہ ہے اور باہر جا کے بڑے وسائل مل جاتے ہیں، لیکن وہاں جانے سے پہلے خدا را کچھ عرصے کے لیے کچھ جابز اختیار کیجئے۔ ڈرائیور ہیں، نرسز ہیں، نرسنگ میل نرسز ہیں یا باقی اس طرح کی جو کارپینٹرز ہیں، ویلڈرز ہیں، ٹیکنیشنز ہیں، بہت ساری سکلز اویلیبل ہیں
और उन स्किल्स में यूरोप के अंदर भी बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। मेरी गुजारिश ये है आप सब भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बुजुर्गों से कि अपने बच्चों को जो मुल्क से बाहर जाके अपने लिए रोज़गार कमाना चाहते हैं, जायज़ रास्ते इख्तियार करें। वो थोड़े से तवील रास्ते ज़रूर होंगे, मुश्किल रास्ते होंगे, लेकिन वो सेफ रास्ते होंगे, महफूज रास्ते होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से डेनमार्क के लिए पाकिस्तान के नामजद सफीर शुएब सरवर और रवांडा के लिए नामजद हाई कमिश्नर नईमुल्लाह खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने तिजारत में इजाफे के लिए इक्तिसादी सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए इक्तिसादी और तिजारती सिफारतकारी पर तवज्जो देना होगी। बरामदात और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाकर मुल्क के माशी चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले दफातर में 29 और 30 जून को छुट्टी होगी, जबकि 6 दिन काम करने वाले दफातर 29 जून से 1 जुलाई तक बंद रहेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज इंतजामात के हवाले से जद्दा में इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की सदारत में ग्रैंड हज सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने हज सिंपोजियम में खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सऊदी वज़ीर हज और उमरा ने हज इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मक्का मुकरमा में अयाम हज के दौरान आज़मीन के लिए जदीद खुतूत पर इंतजामात किए गए हैं। इस मौके पर इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि सरज़मीन हिजाज पर अल्लाह ताला के मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। तमाम ममालिक से आए हुए लाखों आज़मीन की मक्का मेहमान नवाजी करेगा। सिंपोजियम के अख्ताम पर सेनेटर तलहा महमूद और सऊदी वज़ीर हज और उमरा के दरमियान मुलाकात हुई। पाकिस्तान और रूस का 2 तरफा सियासी मुशावरत का 5वां दौर इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान ने की, जबकि रूसी वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर खारजा एंड्री रोडेंको ने की। इजलास में 2 तरफा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर का जायजा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा और शंघाई ताउन तंजीम समेत दूसरे बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म के राब्ता-ए-कार बराए मईशत और तवानाई बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा हालिया आदाद-ओ-शुमार में मईशत के मुख्तलिफ अशारियों में बेहतरी की अक्कासी हो रही है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह हिसाबात जारिया के खाते $255 मिलियन फाजिल रहे, जो गुज़िश्ता साल मई में $1.5 अरब खसारे में जा रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सारे केस निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपीलों की शक्ल में आते हैं। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट सजा देने वाली पहली अदालत होती है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसी अपील पर अपने फैसले पर नजरसानी बजा, लेकिन सजा देने वाली पहली अदालत के तौर पर अपील का हक न देना आइन के आर्टिकल 10(a) की खुली तौहीन है। नाज़रीन, अब बात करें कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 34 साल से जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने 40,000 से ज़ायद कश्मीरियों को अपना घर बार छोड़कर मादरे वतन से दूर पनाह गुज़ीनों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से महाजरीन के आलमी दिन के मौके पर जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 40 लाख से ज़ायद कश्मीरियों ने आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, बरतानिया और दुनिया के दूसरे इलाकों में पनाह ले रखी है। 1947 में डोगरा फौज और हिंदू जुनूनियों ने सिर्फ जम्मू में लाखों मुसलमानों को बेदखल कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जबरी बेदखली की वजह से मुस्लिम जम्मू कश्मीर की अक्सरियत को अपनी बका का खतरा है। भारत की ज़ेर कंट्रोल रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने वादी कश्मीर के श्रीनगर, इस्लामाबाद, पुलवामा और कुपवाड़ा अजला में कई मकामात पर सोशल मीडिया सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई की। एहलकारों ने घरों पर छापों के दौरान मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, लैपटॉप और दूसरे डिजिटल आलात भी जब्त कर लिए। देवेंद्र सिंह बहल, नरेंद्र सिंह खालसा, शाहिद सलीम, मोहम्मद आकिब और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने भारत पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के लिए इक़दाम करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की मखसूस शनाख्त और सकाफत पर हिंदुत्व के हमलों का हवाला देते हुए कश्मीरी अवाम पर जोर दिया कि वो इंतशार फैलाने वाली कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि वो इन्हें अपनी शनाख्त, ज़मीन और वसाइल से महरूम कर रही है। भारत को दिफाई बरामदात के हवाले से बड़ा धचका। मिस्र के बाद मलेशिया ने भी भारतीय साख्ता तीजा तैयारे खरीदने से इनकार कर दिया। मलेशिया ने तैयारे को नाकाबिल अमल ऑप्शन करार देते हुए भारत के साथ दिफाई मुआहदा करने से इनकार कर दिया। मलेशिया को हवाई जहाज के प्रोग्राम में ताखीर, तीजा की पायदारी और काबिल भरोसा दस्तयाबी पर एतराज़ था। इससे कबल मिस्र ने भी इसी तरह की वजूहात की बिना पर तीजा के हवाले से भारतीय पेशकश ठुकरा दी थी।
मोदी सरकार का इंतखाबात से कबल एक और ओछा हथकंडा, हिंदू अक्सरियत को खुश करने के लिए अक़लियतों पर हिंदू तर्ज बुनियाद का कानून नाफिज करने की तैयारी की जा रही है। 22वें भारतीय लॉ कमीशन ने यकसां सिविल ज़ाब्ते के नाम से नए कवानीन के लिए तजावीज़ मांग ली हैं। यूसीसी को अक़लियतों के मजहबी तालीमात, कवानीन और रायचल वक्त रसूमात पर फोकियत होगी। इस कानून के नाफिज होने के बाद अक़लियतों को मजहब से ज़्यादा हिंदू तर्ज के कवानीन पर अमल करना होगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक यह कानून अक़लियतों के हुकूक और उनके मजहबी तरजीहात के खात्मे का बायस बन जाएगा। इस हवाले से अक़लियती मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि ये बीजेपी की तरफ से अक़लियती बरादरियों को निशाना बनाने और हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने की चाल है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनेस्को ने पाकिस्तान के मुतफ़र्रिक़ हयातियाती माहौल का एतराफ़ किया है। यूनेस्को की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 11 हयातियाती ज़ख़ायर को हतमी शक्ल दी गई, जिनमें 2 पाकिस्तान में वाक़ हैं। इन 11 ज़ख़ायर को हतमी शक्ल देने का फैसला यूनेस्को की बैनुल-अक़वामी राब्ता कौंसिल के 34 रुकन ममालिक के इजलास के जरिए किया गया। पाकिस्तान की दोनों नामजद जगहें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ हैं, जिसके नाम गैलहीज़ बायोस्फीयर रिजर्व और चित्राल बशक्करगंज चश्मा बायोस्फीयर रिजर्व हैं। समंदरी तूफान के 30,000 से ज्यादा मुतासरीन को बहाली के बाद मसाइल का सामना है। सिंध हुकूमत ने नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे का आगाज कर दिया है। मुतासरीन को जल्द मुआवजे की अदायगी शुरू कर दी जाएगी। तफसील बताएंगे मिर्जा हसन बेग। समंदरी तूफान के बाद 30,000 मुतासरीन जो मुख्तलिफ सरकारी कैंपों में और मुख्तलिफ हाउसेस के ऊपर थे और कुछ अपने रिश्तेदारों के ऊपर थे, उनके बहाली का अमल तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन वो मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि इनका सारा दारो मदार जो है माहीगीरी के ऊपर है। ये इनकी जो लांचें हैं वो समंदर में जाती हैं और हफ्ते से लेके महीने तक मछलियाँ पकड़ के लाती हैं और फिर वो मछलियाँ जब फ़रोख्त होती हैं तो उनका आमदनी का ज़रिया बनता है। लेकिन गुज़श्ता 12 दिन से शिकार पे पाबंदी की वजह से इनका तमाम कारोबार तबाह हो गया था। इन्होंने अपनी लांचें साहिल पे खड़ी कर दी थी। अब जब ये वापस गए तो इनके इस टाइम सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो खाने पीने की हैं और दूसरे इनके मकानात जो हैं वो बुरी तरह टूटे हुए हैं। तो उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि हमें फौरी तौर पर जो है मुआवजा दिया जाए ताकि हम कुछ राशन का बंदोबस्त कर सकें और अपने घर की तामीर भी कर सकें। मैं नहीं कहता कि नुकसान नहीं हुआ, पर खुदा ने माफ़ी दी। एफर्ट्स लिए इंतज़ामिया ने, आर्मी ने, सहाफ़ियों ने, सियासी लोगों ने, पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने, आर्मी ने, उससे ज़्यादा नुकसान से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ज़्यादा बच गए हैं। बाकी डीसी साहब सर्वे कर रहे हैं, जिसके नुकसान होंगे हुए होंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनका अजाला ज़रूर करे। हुकूमत सर्वे तो करेगी, सारी बात है। जिसका कोई नुकसान हुआ है छत घरों का या कोई किसी की छत उड़ गई है क्या, तो उसका तो इंशाल्लाह अजाला होगा। उसमें इंशाल्लाह जो भी उनकी तरफ से इनको कोई मदद की ज़रूरत होगी हम सिफारिशात बिल्कुल भेजेंगे। उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हुकूमत उनकी मदद करेगी। इलेक्टेड मेंबर्स ने सबने कोशिश की लोगों को जो भी तकलीफ है वहाँ उनको हम रेस्क्यू करें, निकालें, कोई अच्छी जगह पे बैठे, फिर उनको दोबारा वापस उनको घर भेजें। हमारी हुकूमत साइड से बात हुई तो हम MP और माओ ने खुसूसी कहा कि हम जो है इनकी बहाली के अमल को बाद जो है अब हम इनका सर्वे करेंगे और सर्वे के बाद जो भी मुतासरीन होंगे हकदार उनको उनका हक दिया जाएगा और उनको बाकायदगी से जो है हुकूमत की तरफ से जो भी मुआवजा मुकर्रर होगा वो देंगे। दुनिया भर में आज पनाहगज़ीनों का आलमी दिन मनाया गया। दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में मौजूद पनाहगज़ीनों की हालत ज़ार की जानिब आलमी बरादरी की तवज्जो मबज़ूल कराना और उनकी खिदमात का एतराफ़ करना है। सर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पनाहगज़ीनों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि यह दिन लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी में पाकिस्तान के गुज़िश्ता 40 साल नुमाया किरदार की याद दिलाता है। पाकिस्तान ने चैलेंजेस और कम वसाइल के बावजूद खुले दिल से पनाहगज़ीनों की मदद की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि 1973 के आइन ने तमाम इकाइयों को यकजा रखा हुआ है। माजी में मुख्तलिफ अदबार में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। इस्लामाबाद में बागी दस्तूर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि बागी दस्तूर इस्लामाबाद के लिए खूबसूरती और आने वाली नस्लों के लिए आईने पाकिस्तान से आगाही और वाबस्तगी का सबब बनेगा। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने शाहराए दस्तूर पर बागी दस्तूर का संग बुनियाद रखा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड और शोबों का मुआयना किया, मरीजों और तीमारदारों से इलाज मुआवजे की सहूलतों के हवाले से दरियाफ्त किया और इस मौके पर हिदायत भी दी। निगरान वज़ीर आला ने अस्पताल में AC की बंदिश और दवाइयों के दस्तयाबी का सख्त नोटिस लेते हुए DMS की सरजनिश की। उन्होंने कहा कि मरीजों के साथ डॉक्टर्स और अमले का नामुनासिब रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिजली चोरी वाले इलाकों का बोझ भी 100% बिल अदा करने वाले सार्फिन को उठाना पड़ता है। पेशावर में इजलास की सदारत करते हुए गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि पेस्को हुक्काम बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने और सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम करें। ऐसी पॉलिसी तश्कील दी जाए जिससे बिल अदा करने और बिल अदा न करने वालों में फ़र्क नजर आए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम फे के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि मौजूदा सियासी क़यादत सीपैक की बहाली के लिए पुरअज़्म और कोशां है। इत्तेहादी हुकूमत ने सीपैक के खिलाफ होने वाली साजिशों को बेनकाब किया और ज़ेर इल्तवा मनसूबों पर काम बहाल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की सीपैक से वाबस्ता है। तवक्को है कि चीन के तरक्याती मॉडल को पाकिस्तान में भी अपनाया जाएगा। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में पाकिस्तान रेलवेज के 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन सेनेट की मराहत और अलाउंसेस से मुतालिक खबरों पर भी गौर किया। मुतासरा मुलाजमीन के बारे में कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी ने लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को के ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक के तमाम मुलाजमीन को 1 हफ्ते के अंदर रेगुलर करने की हिदायत की है। खुसूसी कमेटी का इजलास डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें समुद्री उमूर, ज़राई तरक्याती बैंक, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, वजारत कौमी वर्सा और कल्चर, वजारत पावर डिवीजन और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। कमेटी ने अदम हाजिरी पर सदर नेशनल बैंक को समन जारी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट के साथ कल 1 बजे तलब कर लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वजारत आबी वसाइल के 2017 से 2019 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। ज़ैली कमेटी का इजलास बरजेश ताहिर की सदारत में हुआ। कमेटी ने जबरन बहाली मंसूबे में ताख़ीर का नोटिस लेते हुए प्लानिंग कमीशन से 15 रोज़ में PC4 मंजूर करवाने की हिदायत की है। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बिला तफरीक अवामी मसाइल का हल और शहर कायद की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुर्तज़ा वहाब की मज़ार कायद पर हादसे और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का अहवाल बताएंगे सुहेल जमाली। बल्दिया कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब जब मज़ार कायद पहुंचे तो पाक बहरिया के दस्ते ने उन्हें सलामी दी। उन्होंने बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी उनके हमरा थे। मेयर कराची ने शहर और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। उन्होंने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग वतन का क़याम बाबा कौम की कायदाना सलाहियतों का मजहर है। हम बाबा कौम के शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। फिर हाल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखती है। बल्दिया कराची को पैरों पर खड़ा करना, पानी की किल्लत का खात्मा, सफाई और ट्रांसपोर्ट का बेहतर निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की अव्वलीन तरजीहात में है। जो सबसे बड़ा पहला चैलेंज है हमारा वो बारिशें हैं कि बारिश के मसाइल जो जन्म लेते हैं उनसे कैसे हम टैकल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ नए नाले बनाने की ज़रूरत है उन नालों की तामीर किया जाए और उसकी मालकी की जाए। बुनियादी तौर पे शहर में मालकी का फुकदान था, क्योंकि जो शहर का मालिक था वो कहता था मेरे पास इख्तियार नहीं है। अब इंशाअल्लाह इस शहर की मालकी होगी और हम सब इस शहर की मालकी करेंगे, इस शहर की खिदमत करेंगे। मेयर कराची ने कहा कि वसाइल को शफाफ अंदाज में इस्तेमाल किया जाएगा। मुतवक्को बारिशों से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। टाउन्स को प्रॉपर्टी टैक्स और जमा करने का इख्तियार होगा। उन्होंने कहा कि सनतों को रिसाइकिल पानी की फराहमी, समंदरी पानी को साफ करने और शहरियों को सफ़र की बेहतरीन सहूलत फराहम करने के मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, शिमाल मशरक़ी और जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले दालबंदीन की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में भी 47, नौकुंडी में 48, जैकबाबाद में 46, जबकि बखर में भी 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी 41, कराची 35,
पेशावर 42 जबकि कोयटा में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान ने पहला मेडल जीत लिया। पावर लिफ्टिंग इवेंट में पाकिस्तान के सैफुल्लाह सोलंकी ने चांदी का तमगा हासिल किया। सैफुल्लाह सोलंकी ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए बैक स्क्वाट में 90 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स 11 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के एहसन रमजान एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तेहरान में जारी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में एहसन रमजान ने भारत के दिग्विजय को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में एहसन रमजान का मुकाबला ईरान के तरदाद आजादपुर से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा श्रीलंका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज गाल और कोलंबो में खेली जाएगी। पाकिस्तानी टीम 9 जुलाई को कोलंबो पहुंचेगी। 11 और 12 जुलाई को पाकिस्तानी टीम वार्म अप मैच खेलेगी। पहला टेस्ट गाल इंटरनेशनल स्टेडियम में 16 से 20 जुलाई तक होगा। दोनों टीमें 24 से 28 जुलाई तक कोलंबो में दूसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबिल होंगी। दौरा श्रीलंका पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा मुकम्मल हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।